नमस्ते साथियों, आज बिना समय गंवाए हम TWS के पॉइंट के फेल्यूर के बारे में थोड़ा सीखेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए ऐसा क्यों अटक गया? क्योंकि आपका लॉक में अटक गया है। लॉक में क्यों अटक गया? गैप पड़ा। अब ये लॉक में फ्री होने के बाद में ऐसा अटक गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर अभी और भी सीम की ज़रूरत है या इधर वाशर की ज़रूरत है। ऑलरेडी इधर वाशर डाला हुआ है और हम डालेंगे, है ना। चल, अभी हमने यहाँ पर और वाशर दिया। पहले 5 mm का वाशर था, अभी हमने 7-8 mm वाशर दिया। अभी देखिएगा यहाँ पर जब पॉइंट यहाँ दोनों, इसका ऑपरेशन जान ही रहे आप लोग दोस्तों। पहले ये 60 क्लोज होता है, फिर इसके बाद दोनों 100 चलते हैं। जैसे ही 160 ये चल गया, ये बिल्कुल गैप नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पर। यानी कि वहाँ 60 खुलने से पहले 100 खुल गया, ये पूरा 160 चल गया, तो उसी समय पॉइंट हमारा यहाँ झिरी नहीं पड़ना चाहिए। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये इसको खोलो के बाद में जब ये पॉल अंदर जाती है, तब ये इसके अंदर जब घुसती है तो 4-5 mm तक प्रेशर देता है। पॉइंट में यदि 3 mm गैप भी रहा तो उसको दबा देता है, पता नहीं चलता है। लेकिन उस समय दोस्तों ये लॉक में जो है ना, इसका लॉक अंदर वाली जो लॉक है, उसमें इसकी जो पॉल प्रोजेक्शन है वो फंस जाने की डर रहती है। क्योंकि एक साथ यदि झिरी पड़ेगा, हम तो 3 में बंद रखते हैं, 3 mm यदि गैप यहाँ रहा तो एक टाइम क्या होगा, ठोकर मार के लॉक में जाएगा, नहीं तो लॉक में फंस जाएगा। तो आपको उस समय स्प्रिंग देना है। तो स्प्रिंग देने के लिए आप सीम तो देना पड़ेगा। तो सीम तो ऑलरेडी यहाँ ज़्यादा दिया हुआ है, बोल्ट में यहाँ पिन लगी हुई है, ज़्यादा देने को नहीं हो रहा। तो इस बोल्ट में जगह है, तो आप इधर ज़्यादा वाशर डालिए और उसी तरह से सील वायर से उसको बांध के रखिए। इसमें क्वार्टर पिन डालना ना भूले। इस तरह से होल में खांचे में पिन डाल के ज़रूर रखें, नहीं तो ये ढीला होगा, बार बार फेलियर होगा। फिर इसके बाद उधर दूसरे जो पाती है 100 खुली है और 60 खुलेगी। खुलने के बाद में इसका क्या होगा, पूरा स्प्रिंग लॉक में या थ्रो में, दोनों में अंदर जाएगा, तो कभी अटक के नहीं जाएगा लॉक में, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें कितना सीम पड़ेगा या कितना वाशर पड़ेगा दोस्तों, ये आपको यहाँ से भी पता चलता है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये बट होना चाहिए। बट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गैप है, तो इसका मतलब क्या है, आपको वाशर वोशर देना पड़ेगा, सीम देने पड़ेंगे। नए नए में एक और फेल्यूर देखा जाता है दोस्तों। ये यहाँ पर क्या होता है, मछली में अटक जाती है। हम यहाँ फुल जाम टाइट कर देते हैं नट को, थ्रो नट को, और ये बाएं दाएं मूवमेंट नहीं कर पाता है। जब मूवमेंट नहीं कर पाता है, ये इस तरफ टाइट होकर रह जाता है, सीधा हो जाता है। उस समय मछली तो अंदर चली जाती है जब हम दूसरे तरफ पॉइंट घुमाते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि हमारा थ्रो लीवर है ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, इधर की तरफ आ जाता है। इसलिए इसको पूरा जाम ना टाइट करें, ये इस तरफ मूवमेंट नहीं आ जाएगा और ये मछली को चलने नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पतरा जो इसका ये होता है, मतलब जब पॉइंट इधर आती है तो ये लगने लगता है पतरे में। तो उसके लिए इसको आप एडजस्टेबल स्पैनर ले लीजिए। इस तरह से इसको इसमें फंसाइए और बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ऊपर का भी, हाँ, उधर का भी उधर कर लीजिए। बाहर खोल के भी, ढक्कन को बाहर खोल के भी कर सकते हैं, नहीं तो लगा के भी कर सकते हैं। बस इधर ऊपर से यहाँ पर देखिए हमने 5 mm का टेस्ट पीरियड रखा है, पॉइंट चलाया। इधर दूसरे बाजू में ओपनिंग 160 की जगह केवल ओनली 100 mm खुला है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि इसका मतलब ये है कि हमारा थ्रो में ही अटक गया पॉइंट, जबकि अटकना चाहिए था लॉक में। तो यहाँ देखिए ये पॉल नीचे ही रह गया बीच में, सेंटर में। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है दोस्तों कि पहले यहाँ पर इस नट को ढीला कर लीजिए, क्योंकि और आप तो सीम निकाल नहीं सकते, जगह नहीं है। तो आप पहले नट को ढीला कर लीजिए। ढीला करने के बाद अपना 5 में सेटिंग बराबर कर लीजिए, पॉइंट को बंद कर लीजिए, फिर बाद में नट को टाइट कर लीजिए। यहाँ देखिए हमने पॉइंट के नट को दोनों को ढीला कर दिया। अब हम पॉइंट चलाएंगे, पॉइंट 5 में घुस जा रहा है, यानी 5 में सेट हो जा रहा है, जबकि नहीं होनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट 5 में बिल्कुल सेट हो गया, जबकि नहीं होना चाहिए।
पूरी तरह से यहाँ अंदर आ गया, डिटेक्शन ट्रॉली गिर गई। अब यहाँ प्रॉपर लॉक स्लाइड के नट को ढीला करके आप प्रॉपर एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद जो आपका मछली का या जिसको बोलो टंगरेल ब्रैकेट का नट बोल्ट जो आप लूज किए थे उसको आप प्रॉपर टाइट कर लीजिए। कभी कभी इसका दोस्तों ड्रॉबैक क्या देखा जाता है कि आप थ्रो में ही छोड़ देते हैं तो पॉइंट कभी कभी लॉक में पीछे अटक जाता है, लॉक नॉच में इस तरह से पीछे साइड अटक जाता है। डिटेक्शन को 5 में प्रॉपर साइड एडजस्ट करके उसको अच्छी तरह से टाइट कर दे। 5 में मेक ही रहने दिया करें दोस्तों, नहीं तो कभी कभी ओपनिंग कम ज़्यादा होने की वजह से फेल हो जाता है। मेन लाइन में जब गाड़ी पॉइंट पे चलती है दोस्तों तो बहुत सारा जो पानी होता है उसका एसिड जो टॉयलेट होती है उसकी पानी गिरते रहता है, पॉइंट के स्लाइड्स पर और रडिंग पे गिरता है तो हमारा स्लाइड रस्टी हो जाता है। जब हम पॉइंट अंदर बाहर करते हैं तो हो सकता है दोस्तों आपका स्लाइड्स लॉक स्लाइड थ्रो स्लाइड जाम हो जाए और पॉइंट फेल हो जाए, बड़ा फेलियर हो जाए। तो इसलिए दोस्तों इस तरह से वेल्डिंग करके इसका जो स्लाइड्स के कवर है उसको बड़ा कर लीजिए ताकि फेलियर ना हो।